आप सबको मेरा हार्दिक अभिनंदन एवं प्यार भरा जय यीशु। चालीसा के इस पवित्र काल में जब हम प्रभु यीशु के जीवन पर, उनके कार्यकलापों पर मनन करते हैं, हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। प्रभु यीशु अपने मिशन कार्य कुछ चुने हुए जगहों पर संपन्न किए हैं। कुछ कार्य पहाड़ी के ऊपर, कुछ कार्य समुद्र के तट पर, समुद्र के किनारे, और कुछ कार्य समुद्र में यानी नाव में बैठते हुए संपन्न किए हैं। पवित्र बाइबल में पहाड़ का अपना स्थान है, अपना महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि पहाड़ के ऊपर प्रभु ईश्वर अपने को प्रकट करते हुए मानव जाति को विभिन्न प्रकार से ईश्वरीय अनुभव और अनुभूति प्रकट किए और प्रदान किए। पवित्र बाइबल के नए व्यवस्थान एवं पुराने व्यवस्थानों में हम कई पहाड़ों को देखते हैं। पहाड़ पर ईश्वर के महान कार्यों को देखते हैं, ईश्वर के विशेष सान्निध्य का अनुभव और अनुभूति को देखते हैं। हम देखते हैं उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 8 पद संख्या 4 में जल प्रलय के समाप्ति पर नोह द्वारा निर्मित पोत इस पर्वत पर अराराट पर्वत के किनारे जाकर रुक जाते हैं। ईश्वर की योजना, ईश्वर के कार्य अराराट पर्वत के ऊपर संपन्न होते हैं। और हम देखते हैं मोरिया पहाड़, एक महत्वपूर्ण पहाड़, जहां ईश्वर के प्रिय पिता अब्राहम अपने एकलौते बेटा इसहाक का बलिदान प्रभु के लिए अर्पित करते हैं। एक और महत्वपूर्ण कार्य, वो भी पर्वत के ऊपर, पहाड़ के ऊपर। होरेब पर्वत को भी हम लोग देखते हैं। अध्याय निर्गमन ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 1 में हम लोग देखते हैं मूसा नबी को झाड़ी के बीच में से प्रभु का दर्शन मिलता है। एक और हृदय स्पर्शी अनुभव, ईश्वर स्वयं प्रकट होते हैं। और हम देखते हैं सीनाई पर्वत के बारे में। सीनाई पर्वत भी हम लोगों के लिए, हम सब क्रिस्तीय भाई बहनों के लिए महत्वपूर्ण जगह है, जहां मूसा नबी को प्रभु स्वयं उपस्थित होकर 10 आज्ञाएं प्रदान करते हैं। यह हम पढ़ते हैं निर्गमन ग्रंथ अध्याय 20 पद संख्या 1 से 17 तक। राजाओं के ग्रंथ में हम लोग माउंट कार्मल के बारे में सुनते हैं। माउंट कार्मल अपने आप में पवित्र है, और इसके अलावा एलिजा नबी एक महत्वपूर्ण कार्य संपन्न करते हैं। जब लोग बाल देवता को अपना सर्वस्व मानते हुए उनकी पूजा अर्चना कर रहे थे, उनके शक्ति के विरुद्ध सर्वशक्तिमान ईश्वर के शक्ति को प्रकट करने के लिए, महान शक्ति को प्रकट करने के लिए उन्होंने आकाश से आग बरसाते हैं, उत्पन्न करते हैं और स्थापित करते हैं हमारे ईश्वर जो हम विश्वास करते हैं वही एकमात्र शक्तिशाली ईश्वर है। इसके अलावा हम लोग देखते हैं माउंट ताबोर,
जहां प्रभु यीशु का रूपांतरण होते हैं। एक और महत्वपूर्ण कार्य पर्वत के ऊपर, पर्वत ताबोर के ऊपर। और आगे हम लोग देखते माउंट ओलीव। माउंट ओलीव में प्रभु यीशु के 3 महत्वपूर्ण कार्य संपन्न हुआ है। पहला, गत्सेमनी बगीचा इस पर्वत के आसपास में थे, जहां प्रभु यीशु घुटने टेकते हुए अपने पसीना को खून में बदलते हुए प्रार्थना की। दूसरा, इसी पहाड़ के आसपास में गोलगोथा था, जहां प्रभु यीशु को क्रूस में चढ़ाए गए थे। तीसरा, इसी पहाड़ के आसपास में प्रभु यीशु का स्वर्गारोहण हुआ। और इस प्रकार हम जानते हैं प्रभु यीशु के आशीर्वचन जो बहुत फेमस है, महत्वपूर्ण है, वो भी पहाड़ के ऊपर। प्रिय भाइयों और बहनों, आज आप सबों के लिए मनन चिंतन का विषय, सवाल, प्रश्न मेरा यही है, पहाड़ क्यों? ये सब महत्वपूर्ण कार्य, ईश्वर के सभी प्रकार के महत्वपूर्ण कार्य पहाड़ पर क्यों हुआ? जी हां, हम जानते हैं ईश्वर स्वर्ग में है। हम हमेशा हमारे सृष्टि ऊपर लगाकर, स्वर्ग की ओर लगाकर ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, ऊपर की ओर दृष्टि लगाते हुए, क्योंकि हम जानते हैं स्वर्ग ऊपर है और ईश्वर ऊपर विराजमान है। जब हम लोग प्रार्थना करते हैं, हम अपने हाथों को ऊपर उठाते हैं, नीचे की तरफ नहीं, क्योंकि हम विश्वास करते हैं ईश्वर ऊपर है, ईश्वर स्वर्ग में है और स्वर्ग ऊपर है। पहाड़ ऊपर है, पहाड़ के ऊपर जब चढ़ जाते हैं, स्वर्ग के करीब पहुंच जाते हैं, ईश्वर के करीब पहुंच जाते हैं। जब हम लोग पहाड़ चढ़कर ईश्वर के करीब पहुंचने की कोशिश करते हैं, याद रखेंगे, तब हम इंसान, हम सब, हमारे सभी प्रकार के दुनियाई ताकतों को, शारीरिक शक्तियों को, शारीरिक वासनाओं को, सभी प्रकार की दुष्टताओं को, सभी प्रकार के बुरी आदतों को नष्ट करके हम स्वर्ग की ओर आगे बढ़ते हैं। और जब तक इन तमाम दुष्टताओं को हम नष्ट नहीं करते हैं, हम पहाड़ नहीं चढ़ सकते, कदम नहीं रख सकते। और हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु के रूपांतरण के समय यीशु ने अपने प्रिय 3 शिष्यों को अपने साथ लेके गए, पेतरुस, योहन और उसके भाई। वहां पहुंचकर जब यीशु रूपांतरित हुए, ईश्वर की महिमा का एक झलक वे तीनों ने देखा। वो एक महान अनुभव और अनुभूति था। और ये अनुभव और अनुभूति प्राप्त करने के बाद पेतरुस अपने स्पिरिचुअल, अपने आध्यात्मिक जीवन के क्लाइमैक्स में पहुंचा था। स्पिरिचुअल क्लाइमैक्स। और स्पिरिचुअल क्लाइमैक्स में पेतरुस स्वयं पहुंचते हुए प्रभु से कहते हैं, यहां रहना हमारे लिए कितना अच्छा है। मैं आपके लिए, एलिया के लिए, मूसा के लिए तंबू खड़ा कर दूंगा, हम यहां रहें। स्पिरिचुअलिटी का क्लाइमैक्स पेतरुस स्वयं अपने जीवन में अनुभव किया और क्लाइमैक्स पर पहुंच गए। प्यारे भाई और बहनों, मेरा संदेश आप सबों के लिए यह है, चालीसा का अवसर हम सबों को ईश्वर ने इसलिए दिया है ताकि हम सब हमारे सभी प्रकार के दुनियाई आदतों को,
दुनियाई वासनाओं को, शारीरिक वासनाओं को, बुरी आदतों को, बुरी कामों को नष्ट करते हुए, यीशु के हाथ पकड़ते हुए हमें पहाड़ पर चढ़ना है और पेतरुस के समान वो दिव्य अनुभव और अनुभूति प्राप्त करके स्पिरिचुअलिटी का वो क्लाइमैक्स पहुंचना है। आज प्रभु यीशु हम सब के बीच में पवित्र संस्कार के रूप में, पवित्र वचन के रूप में हम सबों को अपने आप को प्रदान कर रहे हैं। हमें उन सब को ग्रहण करते हुए यीशु के हाथ पकड़ने की जरूरत है। यीशु के हाथ पकड़ने के लिए हमें इस दुनिया के सभी प्रकार के ताकतों को, सभी प्रकार के शैतानी ताकतों को, दुष्प्रेरणा को त्यागना होगा। उपवास का मतलब यही है, बुरी आदतों को, बुरी प्रेरणाओं को, शारीरिक वासनाओं को त्यागना और ईश्वर के महान कार्यों को, महान प्रेरणाओं को अपनाना। इसके द्वारा यीशु के हाथ पकड़ना और यीशु के हाथ पकड़कर हम धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए उस पहाड़ पर चढ़ना और उस पहाड़ के चोटी पर पहुंचते हुए हम सबको वही अनुभव प्राप्त करना है जो पेतरुस और अपने उनके शिष्य अनुभव किए। स्पिरिचुअल क्लाइमैक्स हमारा भी लक्ष्य यही हो। 40 का समय का हमारा लक्ष्य ये हो, स्पिरिचुअल क्लाइमैक्स में पहुंचना। आज हम सब अपने आप को प्रभु के चरणों पर समर्पित करें। हम अकेला कुछ नहीं कर सकते। जब तक हम लोग यीशु के हाथ पकड़ करके पर्वत चढ़ने के लिए, पहाड़ चढ़ने के लिए कोशिश नहीं करते, हम हमारे दुनियाई बातों को नहीं त्याग सकते। हमें हिम्मत की जरूरत है, हमें शक्ति की जरूरत है और ईश्वर के हाथ में, ईश्वर के सानिध्य में, ईश्वर के संगति में हमें सब कुछ मिल सकता है। 40 के इस अवसर पर सब कुछ त्यागने की तैयार करें, यीशु के हाथ पकड़ने की तैयार करें, पकड़ते हुए आगे बढ़ने की तैयारी करें। वहां पहुंचकर संत पेतरुस के समान स्पिरिचुअल क्लाइमैक्स में पहुंचने के लिए प्रयास करें। ईश्वर आप सबको नवीनतम प्रेरणा से आप सबको अनुग्रहित करें, संबंध करें। तो मेरी प्रार्थना है, कामना है, आप सबको पुनः जय यीशु।